हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए। अगर आप क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आप लोगों को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। आधा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट के बारे में क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बारे में बताने वाले हैं। और इसी वीडियो में आगे हम आप लोगों को क्लास 12 के पूरा सिलेबस को डिकोड करके बता देंगे और क्लास 8 से लेकर के 11 तक के बारे में सब चीज समझा देंगे। आप मेरे हर बातों को ध्यान से सुनना और वैसे ही जाकर के आप अपने सिलेबस को देख के समझ सकते हो कि भाई ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब कुछ कुछ सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे, पहले हम उसका जवाब आपको दे दे रहे हैं। देखो, अगर आप लोगों के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है, तो आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा देना होगा। मत सवाल पूछना कि सर एग्जाम नहीं दे पाए तो क्या होगा, क्या सर इसमें फेल कर दिया जाता है, क्या सर ये होता है वो होता है। भाई काहे इतना झूठ मूठ का चीजों के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो, हमको भी परेशान कर रहे हो। अगर आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है तो चुपचाप से जाके फॉर्म फिलअप कर दो। 13 तारीख तक लास्ट डेट है, 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का। 13 सितंबर, आज 11 तारीख हो गया और 2 दिन है, जा करके फॉर्म फिलअप कर दो। इसके बाद चुपचाप जाकर के 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा 12th वालों का। बाकी का भी हम बता देंगे रूटीन, उसके बाद चुपचाप जाकर के एग्जाम दे देना, बस बात खत्म। अब बात करते हैं कि सर हाफ ईयरली जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो भाई, आप क्लास 10 से 8 से लेकर के क्लास 12 तक आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 2025 में जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उस फाइनल एग्जाम में जो न्यू पैटर्न बना है एग्जाम का, कौन सा पैटर्न, जो न्यू पैटर्न आप लोगों का एग्जाम का बना है उसी न्यू पैटर्न के बेसिस पे हाफ ईयरली का एग्जाम होगा। अब आप लोगों को पहले से पता चल चुका होगा। अगर हम क्लास 12 का अगर बात करें तो क्लास 12 में आप लोगों का क्या होगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 7 नंबर का सब्जेक्टिव। 20 का ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का सब्जेक्टिव। हाफ ईयरली एग्जाम भी वैसे होगा, 20 नंबर का हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछेगा। अगर हम इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2025 के फाइनल एग्जाम में। लेकिन हमको जहां तक लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि क्लास 11 का जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जा सकता है। वैसे ही क्लास 8, 9 और 10 का बात करें तो इनमें भी जो है आप लोगों का, खासकर क्लास 10 का अगर बात करें तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्लास 9 और 10 का बात करें तो यहां मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आया बात समझ में मेरा? ठीक है, अब बात करते हैं कि सर आखिरकार 2024 में यानी जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है हम लोगों का, एग्जैक्ट में उसका सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करें। ध्यान से मेरे बातों को अच्छा से समझना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड ने मई महीना में ही हाफ ईयरली एग्जाम, मई महीना में ही आपका वीकली टेस्ट के लिए सिलेबस को अनाउंसमेंट कर दिया है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का, 1 से लेकर के क्लास 12 तक का वीकली टेस्ट के लिए सिलेबस बता दिया था कि देखो भाई, मई में इतना पढ़ना है, जून में इतना पढ़ना है, जुलाई में अगस्त इतना पढ़ना है, अगस्त में इतना पढ़ना है, सितंबर में। अब अगर हम रियलिटी में अगर बात करें तो आप लोगों का क्लास 12 का बात कर रहे हैं, क्लास 12 का बात कर रहे हैं, क्लास 12 का जो हाफ ईयरली एग्जाम है ये हम लोगों का 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आज 11 सितंबर हो गया, 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वीकली टेस्ट का जो सिलेबस जारी किया गया था जिसमें आप लोगों का मई महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मई से लेकर के, कब से लेकर के, मई से लेकर के सितंबर महीना तक का ये जितना भी सिलेबस है, इस महीने में जितना भी आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वीकली टेस्ट में जो भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैप्टर दिया है, इन सारे चैप्टर को आप कर लोगे। इन सारे चैप्टर का आपको एमसीक्यू करना है। क्या करना है? एमसीक्यू। और सारे चैप्टर का आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव करना है। कर लेना, क्योंकि यहीं से ही पूछेगा। जाहिर सी बात है ना, अगर सितंबर में अगर आप लोगों का एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है स्कूल भी तो ये बात को जानता है ना कि अगर हम पहले से ही अगर सबको, स्टूडेंट लोगों को अगर हम रूटीन दिए थे, शेड्यूल दिए थे और बोले थे कि इस चैप्टर को इस महीना करना, इस चैप्टर को इस महीना करना, इस चैप्टर को इस महीना करना, और अगर इस महीने पे टेस्ट ले रहे तो इतना महीना तक जो भी चैप्टर्स पढ़ाई हुआ है वहीं का वीकली टेस्ट लेंगे। इससे पहले का वहीं से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछेंगे, इससे पहले का तो नहीं पूछेंगे। तो सितंबर तक, मई महीना से लेकर के सितंबर महीना तक जितने भी आप लोगों का
वीकली टेस्ट में सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स दिए हैं उन सारे चैप्टर्स का आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लेना, उतना से ही आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब आएगा सवाल कि सर हम लोग कहां से अपना वीकली टेस्ट का जो है वो सिलेबस कहां से डाउनलोड करें। अभी तक हम लोग डाउनलोड नहीं किए, तो देखो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम अगर क्लास 12 का बात करें तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए हम लगभग पिछले 1.5-2 महीना पहले ही हम जो है पूरा आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए वीकली टेस्ट का सिलेबस राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिए थे, और लगभग आपका 3000-4000 स्टूडेंट लोगों ने वहीं से अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो फ्री है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो और वहां से सारे सिलेबस को डाउनलोड कर लो। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पे गूगल में जाके सर्च कर लेना जैक बोर्ड वीकली टेस्ट सिलेबस, जैक बोर्ड वीकली टेस्ट सिलेबस 2024 आपको मिल जाएगा। आप क्लास 8 का डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लास 8 सर्च करना, 9 का चाहते हैं तो 9 सर्च करना, 10 का चाहते हैं तो 10 का सर्च करना, 11th का 11th का, 12th का 12th का सर्च करके अब अपने सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट के वीकली टेस्ट को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार देख लेना। मई महीना से लेकर के सितंबर महीना तक जितने भी चैप्टर्स आपके कवर हुए हैं आपको उतना ही चैप्टर्स का तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 12th का बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तैयारी कर लेना। 10th वाले लोग भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना, 11th भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना, 8 और 9th अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ करना चाहें तो आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके उसको छोड़ सकते हो। आया समझ में? आई होप आप लोगों को हम जो बताना चाहते हैं सिलेबस के बारे में वो चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा सा समरी दिखाने का कोशिश करते हैं कि आपको समझ में कैसे आएगा। और हम आप लोगों को इंग्लिश का, चलो हम आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश कोर का हम आपको सिलेबस दिखाते हैं कि वीकली टेस्ट के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना है। और हम फिर से बोलेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ोगे। ठीक है, देखो एक मिनट देना हमको। यहां से हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों के लिए एक ही में मर्ज करके लेके आए हैं हाफ ईयरली सिलेबस। बस एक सेकंड देना। कॉमर्स वालों के लिए मर्ज करके वहां पे एक ही में हम रख दिए थे। देखो ये अकाउंटेंसी का है, ठीक है, हमको बताना है इंग्लिश का। हम ये सारा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप लोगों को सारा चीज मिल जाएगा। एक मिनट, इंग्लिश का दिखाना है ना, इंग्लिश कोर। हाँ ये रहा इंग्लिश कोर। देखो जी इंग्लिश कोर का क्या रहने वाला है सिलेबस में, आप इस तरीके से समझ सकते हो। हम क्या बोले थे, कौन सा महीना से आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है आपका मई महीना से। तो देखो यहाँ पे मई महीना से स्टार्ट हुआ था। देखो मई महीना में, ये देखो यहाँ मई महीना दिया है, और मई महीना से लेकर के देखो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, नीचे जुलाई के बाद अगस्त होगा, सितंबर होगा, सितंबर तक आप लोगों का जितना भी सितंबर तक का जितना भी आप लोगों को पूछा गया है, जितना भी यहां दिया गया है, बस आप उतना कर लेना, आपका काम चल जाएगा। सितंबर तक करना, सिर्फ उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, सितंबर तक ही आपको करना है, सितंबर तक करना है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज के बारे में यहाँ पे बताया है। एक बार बस पढ़ लेना ना, समझ में आ जाएगा कि फ्लेमिंगो पढ़ना है, फ्लेमिंगो में लास्ट लेसन का तैयारी कर लेना, फ्लेमिंगो का पोयम माई मदर एट 66 का तैयारी कर लेना। रीडिंग स्किल्स में नोट्स मेकिंग, समरी राइटिंग जो हम आप लोगों को कल सिखा देंगे वो हो जाएगा। विस्तास का द 3rd लेवल कर लेना, और राइटिंग स्किल्स जो हम सिखाए हैं, राइटिंग स्किल्स में ऑफिशियल लेटर राइटिंग हम आप लोगों को कल सिखाए थे, पूछेगा हाफ ईयरली में। नोटिस राइटिंग सिखाए हैं वो पूछेगा, आर्टिकल राइटिंग पढ़ा दिए हैं वो पूछेगा। तो इसी तरीके से आप अपने सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट के जो है वो सिलेबस देख लेना। बस ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना कि मई महीना से लेकर के सितंबर महीना तक, मई महीना से लेके सितंबर महीना तक जितना भी आप लोगों का चैप्टर्स हो गया है इस सिलेबस के रिगार्डिंग, जितना भी चैप्टर्स कवर है उतना का ही तैयारी करना। सितंबर के बाद अक्टूबर महीना का, अक्टूबर के बाद नवंबर महीना का, दिसंबर महीना का, जनवरी और फरवरी, इसका तैयारी आप अभी मत करना। मई से लेकर के सितंबर तक का तैयारी आप कर लेना। ठीक है, आया समझ में? इसी तरीके से देखो पूरा दिया गया है। देखो ये अगस्त हो गया ना, ये रहा सितंबर, यहां तक
यहां तक आपको तैयारी कर लेना है। यहां तक सितंबर हो गया, यहां तक आपको क्या कर लेना है, यहां तक आपको तैयारी कर लेना है। और ये हम इंग्लिश का बताए हैं, सेम यही चीज आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स का, चाहे साइंस का, आपका जो भी सब्जेक्ट है, वीकली टेस्ट में मई महीना से लेकर के सितंबर महीना तक जितने भी सिलेबस दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सारे टॉपिक्स, उन सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज आप लोग करोगे। आया समझ में? अब ये नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने बैठ जाना, ये भी नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव करने बैठ जाना, हर एक चीज के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, हर चीज डिटेल में समझा दिए हैं। हम ऐसे ही क्लास 8 का स्टूडेंट, क्लास 9 का स्टूडेंट, क्लास 10 का स्टूडेंट और क्लास 11 का स्टूडेंट लोगों के लिए भी सेम है। बच्चा आप लोग भी, आप लोगों का जो वीकली टेस्ट है उसमें मई महीना से लेकर के जिस महीना आप लोगों का एग्जाम होगा हाफ ईयरली का, उस महीना तक का जितना भी चैप्टर्स टॉपिक कवर हुआ है, उन सारे चीज को आप लोग कर लोगे। समझ में? बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज्यादा आप लोगों को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर पॉसिबल होगा देन आई विल सजेस्ट कि आप लोग वीकली टेस्ट जो आपके स्कूल्स में हुआ था, ठीक है, कौन सा टेस्ट भाई, वीकली टेस्ट जो आपके स्कूल में हुआ था, उस वीकली टेस्ट का क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वीकली टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। आए समझ में? ठीक है, बस इतना ही। आई होप आपको सिलेबस से रिगार्डिंग हम सब चीज बता दिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल रह गया जो हम आप लोगों को नहीं बता पाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना, हम आपके सवालों का जरूर जवाब आपको देंगे। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। जेक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दो, क्योंकि हम क्लास 12th में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को फ्री में पढ़ाते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स हम इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में आप लोगों का 90% मार्क्स तो भाई कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर आप मेरे साथ फ्री में अपने 2 चैप्टर्स का जो सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये मत सोचना कि कॉमर्स का चैनल है तो सिर्फ कॉमर्स का पढ़ाई होता है, नहीं। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों का एक ही है, सेम पढ़ना है, सारा चीज सेम है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।